हिप्पियों द्वारा खोजा गया बागा 60 और 70 के दशक के दौरान हिप्पी पथ पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया। वर्षों बाद हिप्पियों ने इसे लोकप्रिय बनाया। बागा ने आंदोलन के लोकाचार और विशेषताओं को इससे जुड़ी गिरावट को छोड़कर बरकरार रखा है। बागा राज्य की राजधानी पणजी से 16 किलोमीटर दूर उत्तरी गोवा में स्थित है। कैलंगुट बीच इसके दक्षिण में और अंजुना बीच इसके उत्तर में है। बागा नदी समुद्र तट के किनारे से होकर अंततः अरब सागर में गिरती है। बागा बीच ठीक वहीं से शुरू होता है जहां कैलंगुट समाप्त होता है। बागा अपने सूरज और समुद्र, पिस्सू बाजार, रात्रि जीवन और अपने जलाशयों और भोजनालयों के कारण पर्यटक यात्रा कार्यक्रमों में शीर्ष स्थान पर है। बागा गोवा में रात के कुछ सबसे बड़े हॉटस्पॉट का घर है। कैफे टिटो और कैफे मम्बो ने प्रतिष्ठित दर्जा हासिल कर लिया है और टूर गाइड द्वारा सुझाई गई सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक हैं। बागा में रात्रि जीवन बहुत जीवंत है। सफेद रेतीले समुद्र तट पर दीपों से जगमगाती दुकानों का दृश्य, मिल रही भीड़ और लाइव बैंड, ये सभी कार्निवल जैसा माहौल बनाते हैं। दिन के समय समुद्र तट उन पर्यटकों के लिए स्वर्ग है जो थोड़ी धूप और रेत का आनंद लेना चाहते हैं। प्राकृतिक आनंद के अलावा बागा बीच पर्यटकों के लिए बहुत सारी गतिविधियां प्रदान करता है। पानी के खेल एक बड़ा आकर्षण हैं। पैरासेलिंग, वेक बोर्डिंग, विंडसर्फिंग, पतंग सर्फिंग या जेट स्की पर सवारी। यात्रियों के पास ढेर सारे विकल्प हैं। डॉल्फिन स्पॉटिंग और द्वीप यात्राएं अन्य विकल्प हैं जिन्हें आप बागा में अपने प्रवास के दौरान आजमा सकते हैं। 60 और 70 के दशक की शुरुआत में बागा यात्रियों के लिए एक प्रचलित नाम बन गया। यह हिप्पी ही थे जिन्होंने प्राचीन समुद्र तट की खोज की थी। उन्होंने यह बात चारों ओर फैला दी जिसके परिणामस्वरूप यूरोपीय पर्यटकों की भीड़ बागा की सुनहरी रेत पर आने लगी। थम्बिंग या हिचहाइकिंग और सस्ते परिवहन से यात्रा करना अतीत की बातें हैं। बागा अब हिप्पियों के लिए जलस्रोत नहीं रहा। पुर्तगालियों के लंबे शासन ने गोवा की संस्कृति को प्रभावित किया है। गोवा की संस्कृति जातीय और पुर्तगाली परंपराओं का एक सहज मिश्रण है। नृत्य और संगीत गोवा की संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। अत्यधिक धार्मिक, ईसाइयों और हिंदुओं के त्योहार देखने लायक हैं। गोवा के ईसाइयों के त्योहारों पर पुर्तगाली प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। सेंट जेवियर्स पर्व, गोवा कार्निवल, क्रिसमस गोवा की जीवंत संस्कृति को देखने के लिए सर्वोत्तम हैं। सेंट एलेक्स चर्च बागा के पास एक प्रमुख तीर्थस्थल है। बागा बीच बाजार में खरीदारी करना अपने आप में एक अनुभव है। शनिवार का बाजार अंजुना के बाजार के प्रतिकार के रूप में शुरू किया गया था। इसने अंजुना पिस्सू बाजार की प्रसिद्धि हासिल नहीं की होगी, हालांकि बागा बाजार का अपना एक आकर्षण है। शनिवार की रात के बाजार के दौरान सामान और मिठाइयाँ, कपड़े, ट्रिंकेट, हस्तशिल्प, ब्रिक-ए-ब्रेक, कपड़े और गहने से लेकर सब कुछ बेचने वाले स्टॉलों और दुकानों की एक श्रृंखला आपका स्वागत करती है। रात में खुले आसमान के नीचे दुकानें और ठेले लगे होते हैं। बागा पिस्सू बाजार में अन्य आकर्षण भी हैं। यदि आप एक नया हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं तो किसी ऐसे सैलून में जाएं जो ट्रेंडी हेयर कट प्रदान करता है। यदि आप अपना भविष्य या अपने रोमांस का भविष्य जानना चाहते हैं तो बाजार में बैठे हस्तरेखा विशेषज्ञों या टैरो कार्ड रीडरों के पास जाएं। एक बार हो जाने के बाद समुद्र तट की झोंपड़ियों या छत वाले कैफे में से किसी एक के लिए बाजार के दृश्यों और ध्वनियों में भिगोना, जो पोर्क विंदालू से लेकर एस्प्रेसो कॉफी तक सब कुछ परोसता है। गोवा के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक बागा में कई गुणवत्तापूर्ण होटल और रिसॉर्ट हैं। चूंकि बागा में कई होटल उच्च सीजन के दौरान बुक किए जाते हैं,
इसलिए कमरा ढूंढना कठिन होता है। पहले से ही कमरा बुक करने की सलाह दी जाती है। आवास के लिए समुद्र तटीय झोंपड़ियां भी एक सुविधाजनक विकल्प हैं। गोवा के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक बागा बीच एक ऐसी जगह है जिसे भूलना नहीं चाहिए। यह झिलमिलाता सुनहरा समुद्र तट दो अन्य लोकप्रिय समुद्र तटों के बीच स्थित है। इसके एक तरफ अंजुना बीच और दूसरी तरफ कैलंगुट बीच है। यह हम सभी के लिए एक आदर्श समुद्र तट है जो अन्य समुद्र तटों पर पर्यटकों की भीड़ से दूर रहना चाहते हैं।